दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती है। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने बड़ी लगन और धैर्य के साथ आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि उस युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक वह ये करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं रहता। लेकिन जब आप कामयाब बन जाते हैं तो लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक बार वह युवक थक हार कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्ण उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। बौद्ध महात्मा कह रहे थे कि जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, यदि वह जीवन में बिल्कुल हार सा गया है, टूट सा गया है, लाचार हो गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर देते हैं। महात्मा बौद्ध आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे आप टूट चुके हैं, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। यही सब बोलकर बौद्ध महात्मा अपने उपदेश को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास जाता है और कहता है
हे गुरुवर, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी कर चुका हूँ, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें आज बोली है, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही है। इसके बाद वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैंने आश्रम से शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद मैं घर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहाँ पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहाँ से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। हे गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्यों ने मेरी 7 बातों को अपने जीवन में अपनाए हैं, उन्होंने सफलता हासिल की है। आगे महात्मा बौद्ध उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना होगा, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है, हे गुरुवर, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि ये आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं, तो इस पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरन, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी आ गए हैं। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है, हे गुरुवर, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी भी नहीं चढ़ सकता। तमाम जानवर इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। इसके बाद बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है। हम सबके भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम दूसरों के जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, सफल होने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो तो तुम्हारे पास कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा समय बच जाता है और तुम्हारे सभी कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, जिससे तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर से सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती है। अगर तुम भी देर से सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा।
जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। सुबह उठकर तुम सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो। कब मुझे क्या करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है, उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। बौद्ध महात्मा उस युवक से सफल होने की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठकर के एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज तुम्हें ना मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और यह काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगी, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। आगे महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए चौथी आदत है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच के साथ ही तुम अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाता। इसीलिए तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। इसीलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। आगे बौद्ध महात्मा पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को भी मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो ये राज किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को यह पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो और अभी तो तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की हो। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, जिन्हें तुम्हारी सफलता से परेशानी होगी। इसीलिए अपने राज अपने तक ही सीमित रखो। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक को सफल होने के लिए छठी बात कहते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हुई होती है। कड़ी मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत कड़ी मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा बहुत जरूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे, तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसीलिए कोई भी काम हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है तो आप पूरी जान लगा दो। सफलता को प्राप्त करने के लिए कई बार हमने देखा है कि लोगों का असफल होने का यह एक बहुत ही बड़ा कारण होता है, क्योंकि वो जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते, और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं।
उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए तुम्हें जो भी कार्य करना है, तुम्हें जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक को सफलता प्राप्त करने की 7वीं और अंतिम आदत बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है और अपने शरीर के ख्याल के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। साथ ही तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और तुम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि यदि तुमने मेरी इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। युवक उन बौद्ध महात्मा को इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का वचन देता है और उन्हें धन्यवाद कर अपने घर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।